टू नंबर 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसमें देखा है 0.5, इसमें देख लें 0.3, इसमें 0.5 से गुना करेंगे, इसमें 0.3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे इस चीज को, समीकरण 1 में 0.5 से तथा समीकरण 2 में 0.3 से गुना कर घटाने पर इसको हम लोग करेंगे 5 गुना 10 हो जाएगा 0.10x, 5 किया 15, 0.15y, 13 बचे 65, 0.65, 0.12x प्लस 0.15y, 23 किया 69 हो गया। यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा माइनस, कट गया। इधर 10 12 हो जाएगा 0.02x माइनस में, और इधर हो जाएगा 0. माइनस में 0.4, घटेगा तो होगा 9 में 5 गया 4, यहाँ 2 में 0 है 2, therefore x इक्वल टू माइनस 0.04 बाय माइनस 0.02, माइनस माइनस कट गया, दशमलव कट गया, 2 दूनी 4, दैट मीन्स x इक्वल टू क्या है 2। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ पे 0.2 इंटू एक्स का मान है 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 0.4 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इधर में प्लस में जाएगा तो माइनस है 0.3y इक्वल टू 1.3 माइनस 0.4, तो हमारा 0.3y इक्वल टू 3 में से 4 जाएगा नहीं, इसलिए 13 हो जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 0.9। अब यहाँ हो जाएगा therefore y इक्वल टू 0.9 बाय 0.3, डेसिमल डेसिमल हट गया, 3 किया 9, y इक्वल टू 3, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, आंसर हमारा है। इस तरह से हमारा यह सवाल जो था 3.3 का देख लेते हैं, बंद कर दिया 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ ऊपर में y सेम है, यहाँ 5/3 है ज्यादा, यहाँ 1/2, दोनों डिफरेंट है, दोनों को सेम करेंगे तो इसमें 1/2 से गुना कर दो, इसमें 5/3 से गुना कर दो, तो सेम आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 से तथा समीकरण 2 में 5/3 से गुना कर जोड़ने पर, क्यों दोनों साइंस अलग अलग है, तो इसमें 1/2 से गुना करेंगे, मान लो 3/2 है, गुना 1/2, तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, यहाँ लिखेंगे क्या 3x/4। इसी तरह से इसमें होगा तो 5y/6, और यहाँ 2 कट जाएगा तो बचाएगा क्या ओनली -1। इसी तरह इसमें 5/3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x/3 किया 9, ये कैसे आया तो x/3 गुना 5/3, 3 किया 9, 5x, एक ही आया हमारा। इस तरह से बनाएंगे, माइनस नहीं प्लस, तो ये सेम हो जाएगा 5y/6, और यहाँ पर मान लो 13/6 है, गुना 5/3 करो तो 6 बचे 15 बचे 65, और 3 छक्का 18, ये हो जाएगा 65/18। इस तरह से तुम्हारा आएगा।
अब ये मेरा सेम है, कट गया, यहाँ उतरा 3x/4 प्लस 5x/9 -1 प्लस 65/18। अब 9 और 4 का लघुत्तम अगर लेते हैं तो क्या आएगा, 36 आएगा। 4 नमा 36, तो 9 तिया 27x, 9 चौका 36, 4 बचे 20x। इसी तरह से यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 18, 18 एकम 18 तो -18 प्लस 65। तो 27x और 20x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 47x बटा 36। इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, 47 बटा 18। बाई क्रॉस हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ हो जाएगा 47x गुना 18, फिर यहाँ आ जाएगा 47 गुना 36। हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 47 इंटू 36 बाई 47 इंटू 18। तो 47 से कट गया, 18 दूनी 36। इस तरह से मेरा क्या आया, x इक्वल टू आया 2। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमारा है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। तो 3 इंटू 2/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। 2 कट गया, तो गया 3 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये +3 इधर आएगा तो माइनस होगा, इधर बचा -5y/3 इक्वल टू -2 -3 हो जाएगा -5y/3 इक्वल टू -5। बाई क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा 3 बचे 15 -5y इक्वल टू -15। देयरफॉर y इक्वल टू -15 बटा -5, माइनस कर दिया, 5 दिया 15, तो y इक्वल टू मेरा आ गया 3। अब यहाँ लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। आंसर चौथा ना, ये 4th सवाल, x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 5y प्लस 12x इक्वल टू 7। समीकरण 1, ये समीकरण 2। ये मेरे बताने का सीरियल नंबर है। तुम लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का सीरियल नंबर से नहीं मिलेगा, ये नंबर क्वेश्चन देखना, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं 12, एक यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा गया था, सीधा कर दिया गया 12x प्लस 5y। यहाँ हम लोग देख रहे हैं y है और ये y है, बट इसमें 5 है, इसमें 1 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर, दोनों जोड़ है इसलिए घटाने पर नहीं, दोनों में सेम साइन है तो घटाने पर, अलग हो जाएगा तो जोड़ने पर। तो 5 से गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y, 5 7 35, और इसमें तो सेम आ जाएगा 5y इक्वल टू 7। यहाँ माइनस 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 ये कट गया, इसमें से घटा तो -7x और इसमें से घटा तो हो गया 28। Therefore x इक्वल टू 28 बटा -7, 7 चौके 28, मतलब x इक्वल टू -4। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 उतारेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 7। x का मान क्या है, -4 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो -4 है, इधर आएगा तो प्लस 7 प्लस 4, दैट मीन्स y इक्वल टू 11। लिखेंगे अतः x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 11। आंसर, ठीक है। इस तरह से सवाल बन गया। तो 5 है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। हम लोग इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ देख रहे 15, यहाँ देख रहे 2, दोनों में इसमें 2 से कर देंगे, इसको 15 से कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में
2 से तथा समीकरण 2 में 15 से गुना कर जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर लिखेंगे, साइन डिफरेंट है तो इसमें 2 से करेंगे गुना, जाएगा 2 सत्ते 14 एक्स माइनस 2 15 30 वाई, 2 दूनी 4, 15 से करेंगे तो यहाँ रहेगा 15 एक्स प्लस 15 दूनी 30 वाई, 15 तिया 48। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि जोड़ने पर लिखेंगे, कट गया प्लस माइनस में, दोनों जुटेगा तो जाएगा 29 एक्स और ये जुट जाएगा तो जाएगा 4 5 9 49। therefore x इक्वल हो जाएगा 49/29। इस तरह से हमारा, अब इसको लिखेंगे फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, तो 7 गुना 49/29 माइनस 15y बटा 2 बराबर 2। इसमें गुना करेंगे 4 9 63 और 7 चौक 28 और 6 34 बटा में 29 और माइनस 15y इक्वल टू 2। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 15y बचेगा, 2 माइनस 343 बटा में 29, माइनस 15y इक्वल टू लघुत्तम हो जाएगा क्या, 29, दोनों का लघुत्तम होगा 29, तो 29 दूनी 58 माइनस 343, माइनस 15y इक्वल टू 13 में 8 गया 5, ये हो जाएगा 3, फिर 13 में 5 जाएगा 8 और ये जाएगा 2, माइनस 285 बटा 29। अब लिखेंगे therefore y, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 285 बटा में 29 गुना माइनस 15, माइनस माइनस कट गया, 15 से 2 8 10 5 15, ठीक है, 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15 13 और 15 नमा 29, 15 नमा 135 कट गया, तो y इक्वल हो जाएगा 19 बटा में 29 लिखेंगे। अतः x इक्वल टू 49/29 और y इक्वल टू 19 बटा 29 आंसर, ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। इसमें क्या है, 1 है, इसमें 1/2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर जोड़ने पर, तो 1/2 करेंगे, दैट मीन्स x/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y/2 और ये हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। कौन से गुना कर रहे हैं इसको, तो ये मेरा कट गया और ये आ जाएगा x/2 प्लस x/3 इक्वल टू 3/2 प्लस 6। तो हमारा इसका लघुत्तम हो जाएगा 2 और 3 का 6, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 2x और बीच में प्लस है। इसी तरह यहाँ लघुत्तम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, 2 का 12। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5x/6 और यहाँ हो जाएगा 15/2। तो बाई क्रॉस करेंगे इसको इससे, इसको इससे, यहाँ हो जाएगा 5 गुना 10x और इधर हो जाएगा 15 का 90। therefore x इक्वल टू 90/10x, तो 10 हो जाएगा, x कट गया, x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 9। अब लिखेंगे फिर समीकरण 1 में x का मान रखने
समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। x का मान आया 9 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस 9, माइनस वाई इक्वल हो जाएगा माइनस 6, देयरफॉर वाई इक्वल हो जाएगा माइनस 6। सीधा यहाँ पे लोग देख रहे हैं क्या, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई इक्वल टू क्या है, 6। अतः x इक्वल टू हमारा क्या आया 9 और y इक्वल टू क्या आया 6। इस तरह से मेरा x और y का मान आ गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें 1/2 से और इसमें 1 से गुना कर रहे हैं, है ना, और क्या किए जोड़ने पर, और बाकी जैसे बनता है वैसे बना दिए। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 7x प्लस 4y इक्वल टू 10, 35x/2 प्लस 12y इक्वल टू 25। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ 12 है और यहाँ 4 है। हम इसको 12 से इसको 4 से करेंगे तो भी मेरा सही है, अगर इसको खाली 3 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो भी सही है। हम तुम्हारे अनुसार ही करते हैं 12 से, लिखेंगे समीकरण 1 में 12 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर, क्यों घटाने पर करेंगे, क्योंकि सेम साइन है, सेम साइन है ना, तो 12 से करेंगे, 12 सते 84x, 12 चौका 48y, 12 दहे 120, और 4 से करेंगे तो 4 और 35, इसको मान लो 4 से गुना किया तो 2 दूनी 4, तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। इस तरह से मेरा यहाँ पे ये होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 70x प्लस 48y और 25 चौका 100। अब इसको माइनस करेंगे तो ई माइनस होगा, ई माइनस होगा, ई माइनस होगा, है ना, अपोजिट, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। 84 में 70 गया हो जाएगा 14x, यहाँ घटेगा हो जाएगा 20, देयरफॉर x इक्वल टू 20/14, तो 2 दहे 2 सते, तो x इक्वल टू मेरा 10/7। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है 7x प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 7 इंटू एक्स का मान है 10/7, तो प्लस 4y इक्वल टू 10, तो ये 7 से 7 कट गया, इधर बचा क्या 10 प्लस 4y इक्वल टू 10, 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इधर 4y इक्वल टू 10 माइनस 10, तो 4y इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 0/4, तो y इक्वल टू क्या गया 0, लिखेंगे अतः x इक्वल टू कितना है 10/7 और y इक्वल टू 0 आंसर, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस b और ax माइनस by इक्वल टू a² माइनस b², इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। यहाँ देख रहे b, यहाँ देख रहे 1, तो इसमें b से गुना करेंगे, इसमें 1 से करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में b से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना कर जोड़ने पर यहां हो जाएगा bx प्लस by इक्वल टू ab प्लस b²। अब यहाँ नीचे सेम टू सेम 1 से गुना करने का आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा a² माइनस b²। ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या आया bx प्लस ax, यहाँ क्या आया ab प्लस a²। हम क्या देख रहे हैं, दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा b प्लस a, इस दोनों में a है तो b प्लस a, देयरफॉर x इक्वल टू a इंटू b प्लस a बाय b प्लस a, कट गया, x का मान हो गया a, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर
यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। x का मान है a प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो a प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया b। लिखेंगे अतः x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। आंसर 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इक्वल टू 3/4। फिर है 1/2 इंटू 3x प्लस y प्लस 1 या माइनस है 2 इंटू 3x माइनस y इक्वल टू माइनस 1/8। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, इक्वेशन 2 हुआ। अब लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में देख रहे हैं 1/2 से गुणा करना होगा, क्योंकि इसमें 1 है और इसमें 1/2 है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1/2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर जोड़ने पर, क्योंकि साइन अलग अलग है तो जोड़ने पर इसमें हमारा क्या है 1/2 करेंगे तो 1/2 गुना 3x प्लस वाई प्लस 1/2 गुना 3x माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा 3/4 दूनी 8, और यहाँ तो जैसे का तैसे उतर जाएगा, तो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8। जोड़ने पर दोनों कट गया सेम है। अब ये उतरेगा 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू 3x प्लस वाई इक्वल टू 3/8 माइनस 1/8। अब इस दोनों का लघुत्तम देख रहे हैं नीचे सेम है, वही हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1, और इस दोनों का अभी लघुत्तम 8 होगा, हो जाएगा 3 माइनस 1। यहाँ हो जाएगा क्या 2/2 गुना 3x प्लस वाई इक्वल टू 2/8। ये 2 से 2 कट गया, देखा है यहाँ 2 से 1, 2 चौका 8। तो बाई क्रॉस करने के लिए पहले लिखना होगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। तो हमारा हो जाएगा बाई क्रॉस करने पे 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये मेरा आ जाएगा समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 रखने पर समीकरण 1 हमारा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। हो जाएगा 1 इसका मान कितना आया 3x प्लस वाई का 4, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। यहाँ पे हमारा क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, तो बचा क्या 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ जाएगा 1/3x माइनस वाई, इसका लघुत्तम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो जाएगा 3 माइनस 1। 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 2/4, 2 एकम 2 दूनी, यानी 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/2। बाई क्रॉस हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एकम 2। ये मेरा समीकरण 4। अब देख रहे हैं दोनों समीकरण 3 और 4 को जैसे हल करते हैं 1, 2 को उसी तरह, यहाँ देख रहे y, यहाँ देख रहे y, दोनों प्लस माइनस वाली जोड़ने पर कुछ गुना नहीं करना है, तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर हो जाएगा यहाँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 4
3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 6x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6/6 कट गया तो 1, यानी x इक्वल टू 1। फिर लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 हमारा है ये, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 इंटू एक्स का मान आया 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 एकम 3 प्लस वाई इक्वल टू 4 प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस जाएगा, 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू 1 लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, तो वो 3 और 4 लेना पड़ा, तो 3.6 में जब भी घुसोगे तो उसमें तुमको 3-4 ज्यादा सवाल में है ऐसा लेने के लिए, ठीक है, तभी तुमको जाकर बनेगा। अच्छा, तुम लोग को जितनी ये सवाल हम दिए हैं, ये सारे सवाल का उस लेसन में एग्जाम्पल में 2, 3, 4, 1, 2, जिस एग्जाम्पल में, जिस लेसन का एग्जाम्पल में जाएंगे उसमें अगर 2 गो है, किसी में 3 गो है, किसी में 1 गो है, तो उस एग्जाम्पल को भी बनाएंगे। अगर वो भी नहीं आ रहा है तो आपको पूछना है, ठीक है। और यह तुम्हारा अभी व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा है, इसलिए लिंक तुमको भेज दिया जाएगा, यूट्यूब पे तुम्हारा उपस्थित रहेगा, इसको देख के समझना। व्हाट्सएप में इसका फोटो भी रहेगा, तुम उससे भी तुम समझ सकते हो, ओके। और जो भी सवाल रहेगा वो तुमको समझने के लिए पूछ सकते हो।